हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम चल पड़े हैं एक न्यू डेस्टिनेशन पे जो कि है तुंगनाथ और ऊखीमठ। ये डे नाइट का ट्रैवल है। बहुत टाइम लगता है पहुंचने में यहाँ पे। यहाँ मैं मोस्टली हर साल जाता हूँ विंटर्स में और मुझे बहुत अच्छा लगता है जाने में। अभी हम ढाबे पे रुक गए और यहाँ पे हम डिनर कर रहे हैं, झिलमिल ढाबा। और ये आरती अभी सो रही है। फिर ऐसी रास्ते में रुक रुक के चले गए। अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ढाबे पे। बहुत टाइम लगता है ना जाने में। ये टोल आ रहा है, कोई सा टोल आ गया बीच में। गाइस, हरिद्वार ऋषिकेश को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। और यहाँ पे हम जूस पी रहे हैं, माल्टा का जूस। ये संतरे जैसे लग रहे हैं बट ये माल्टा बोलते हैं। यहाँ पे बहुत खट्टे टाइप के होते हैं, खट्टा मीठा। मैं तो फर्स्ट टाइम पी रहा था, अच्छा लग रहा था। ट्रैवल के साथ साथ तो अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें। इसका प्राइस था 80 रुपीज़, जो कि क्वाइट कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू दिल्ली साइड। बट एक्चुअली ये माल्टा का जूस है ना, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। वहाँ का प्योर वहीं का है ना बेसिकली। ये रहा देवप्रयाग, यहाँ हमेशा रुकते हैं। बहुत रिलैक्स मिलता है यहाँ पे ना। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे ना। थोड़ी देर ऐसे टाइम स्पेंड करो, बहुत मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक तो प्योर हवा, उसके साथ साथ ऐसा वेदर, उसके साथ साथ पहाड़ों में तो बस मज़े आ जाता है। अभी हम ऊखीमठ पहुंच गए हैं और ऊखीमठ में टेंपल में जा रहे हैं, जो यहाँ का मेन टेंपल है, भगवान शिव जी वाला। एंड ठंड में केदारनाथ की मूर्ति यहीं पे ले आते हैं, तो यहीं पे हम दर्शन कर लिए हमने भगवान जी के। यहाँ के डॉगीज़ भी बहुत फ्रेंडली थे, टुगेश भाई, बड़ा टाइम पास हुआ उनके साथ। तो गाइस, हम चल पड़े हैं फिर तुंगनाथ के लिए। चौपटा में गाड़ी पार्क करके हम वहाँ से ट्रैक करने वाले थे तुंगनाथ टेंपल के लिए एंड चंद्रशिला के लिए। और ऊखीमठ से दर्शन करके हम सीधा ही चल पड़े हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम 3 जने गए थे, आरती के ब्रदर, आरती एंड मैं। पहाड़ों में ड्राइव करना थोड़ा रिस्की रहता है ना, तो जहाँ पे थोड़े नैरो रोड थे वहाँ पे आरती के ब्रदर ने ड्राइव कर ली थी गाड़ी, और जगह पे मैंने कर ली थी। और मुझे हमेशा की तरह वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है बिकॉज माइक की आदत नहीं है ना लगाने की। बट विल ट्राई, हम ट्राई करेंगे, जल्द से जल्द माइक लगाना भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ। यहाँ पे ना रोड में पाला पड़ गया था। पाला बोलते हैं ना, जो बर्फ़ ब्लैक आइस हो जाती है बेसिकली। बहुत ज़्यादा स्लिपरी आइस हो गई थी, गाड़ी बहुत स्लिप कर रही थी। हमको गाड़ी को यहीं पर पार्क करना पड़ा और आगे टैक्सी करके जाना पड़ा। हम चौपटा पहुँच गए हैं टैक्सी से और यहाँ से हमने ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दी। लेकिन इस बार पता नहीं हमसे ट्रैक हो ही नहीं पाया, पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा सा चलने के बाद में ब्लैक आइस आनी स्टार्ट हो गई थी, बहुत स्लिपरी हो गया था और हम आगे चढ़ने का हमारा हुआ ही नहीं मन। और लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न था, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिर हम यहीं पे आइस में थोड़ा बहुत हमने टाइम स्पेंड किया, थोड़ा यहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया। फिर हम वापस चल पड़े और ब्रदर तो पहले ही वापस आ चुका था, उससे भी नहीं हो पा रहा था ज़्यादा ट्रैकिंग, तो वो वापस वहीं गाड़ी में चला गया था वो, जो कि उसने सही किया जाके। और फिर बाद में हम भी चले गए थे बिकॉज़ हमारी गाड़ी बस, अगर हम जल्दी नहीं जाते ना तो हमारी गाड़ी वहाँ से चोरी हो जाती, बिकॉज़ वो रोड साइड में पार्क की हुई थी ना। तो इसलिए वहाँ पे हमारे डोर ना किसी ने खोलने की बहुत कोशिश की थी, वो दिख रहा था जब हम आए थे वापस। स्पीड डेंट पड़े थे डोर पे। और ये देखो गाइस, कितना पाला पड़ा हुआ है कि लोग भी बहुत मुश्किल से जा पड़े हैं। फिर हमने मैगी खाई वहीं पर ही चौपटा में, मैगी खा के हम वापस चल पड़े। तो ओवरऑल मतलब ट्रिप बढ़िया था। फिर हमने तपोवन में वापस में आते आते तपोवन में हम रुक के यहाँ पे डिनर किया हमने। तपोवन में बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, पंजाबी, क्या नाम है, पंजाबी रेस्टोरेंट, बड़ा अच्छा है ये। यहाँ फुल चिल्ड वेदर, बहुत चिल्ड ठंड हो रही थी, पंजाबी ढाबा। यहाँ पे हमने फिर थोड़ा यहाँ पे डिनर करके फिर हम आगे चल पड़े। खाना बहुत ही औसम था यहाँ पे, बड़ा मतलब पंजाबी, मतलब वही अपना नॉर्थ इंडियन कुछ भी मंगा लो, सब औसम बढ़िया खाना था। हमेशा जब तपोवन आते हैं ना हम यहीं पे ही खाते हैं खाना, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये। यहाँ का नॉर्थ इंडियन फूड, यहाँ की चाय औसम, मज़े आ रहा था खा के। फिर हम हरिद्वार चल पड़े। हर की पौड़ी, इतना खाली हर की पौड़ी कभी नहीं देखा होगा ना, लेकिन पूरा खाली था। फिर हम यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे स्नान भी किया था, बहुत चिल्ड ठंड में, मज़ा ही आ जाता है इतनी ठंड में, तो सारी थकान मिट गई थी। ये चिल्ड हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं बार बार यहाँ पे आता रहूँ,
उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और आगे जितने भी पवित्र हमारे टेम्पल्स हैं, इतनी स्पिरिचुअल प्लेस है ना, भगवान जी का इतना यहाँ पे मतलब स्टोरीज़ हैं जो कि रियल बेस्ड हैं बेसिकली, तो वो अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है आके बार बार यहाँ पे। ऋषिकेश में कितने सारे टेंपल हैं, हरिद्वार में कितने सारे टेंपल हैं, नीलकंठ महादेव, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कितना कुछ है, और भी कितने सारे टेंपल्स हैं बहुत। मैं तो बस मेन बताए हैं, अभी और भी कितने सारे हैं। कितनी रियल बेस्ड स्टोरीज हैं, मतलब रियल कहानी है बेसिकली। मेरा तो मन करता है बार बार मैं आता रहूँ यहाँ पे। सो गाइस, गेस करके बताना कि ये कौन से टाइम पे हम यहाँ पे गए थे कि जिसमें हर की पौड़ी हमको इतना खाली मिला। सो बस अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, नोएडा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like our channel. Thank you so much for watching. Thank you.